हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राज्य में लागू करने का निर्णय ले लिया है। नई शिक्षा नीति लाने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। इस नीति में नए पाठ्यक्रम ढांचे की अवधारणा भी की गई है, ताकि बच्चों में वैज्ञानिक और गणितीय सोच के अतिरिक्त शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश 4.43 से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 6% किया जा सके। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 से 22 से वर्तमान में प्रचलित योजना और गैर योजना के वर्गीकरण को समाप्त करने का फैसला लिया है। इसे अब पूंजीगत एवं राजस्व खर्च में वर्गीकृत किया जाएगा। अनुसूचित जाति उपयोजना, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना तथा क्षेत्रीय और विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रमों को अब विकास कार्यक्रम के रूप में पुनर्नामित किया जाएगा। साथ ही मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि आगामी वित्तीय वर्ष के बजट आवंटन जनजातीय क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत 9% के अनुपात और वर्तमान वार्षिक योजना के हिस्से के विभिन्न विकासात्मक शीर्षों के अंतर्गत अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 25.19% रहेगा। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे और प्राथमिकता घरों के लाभार्थियों के चयन के लिए एक मुश्त छूट देने का फैसला भी लिया है, जिसके लिए ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों और प्राथमिकता घरों को ग्राम सभा की बैठक आयोजित किए बिना तथा अपील दायर करने के लिए 15 दिनों के स्थान पर 7 दिनों का समय देने का फैसला भी लिया गया है। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल ने ये भी निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायतें और स्थानीय शहरी निकायों 1 महीने के स्थान पर 15 दिनों की अवधि में चयन प्रक्रिया पूरा करेंगे। राज्य में ग्रामीण आर्थिकी पर आधारित उद्यमियों के लिए सामान्य, जनजातीय और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का कौशल विकास और उन्नयन किया जाएगा, ताकि वो स्थानीय व्यवसाय में प्रशिक्षण लेकर स्वयं को लाभप्रद रोजगार से जोड़ सकें। कैबिनेट ने हिमाचल में राज्य ग्रामीण अभियांत्रिकी आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने राज्य में स्वरोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और स्थानीय उद्यमों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 को और आकर्षक और लाभप्रद बनाने के लिए इसमें संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है। इससे राज्य के 18 से 45 वर्ष के लाखों युवा लाभान्वित होंगे। साथ ही मंत्रिमंडल ने हिमाचल में स्थापित किए जाने वाले नए उद्योगों तथा वर्तमान में कार्यरत उद्योगों के विस्तार के लिए 31 दिसंबर 2022 तक विद्युत शुल्क और विद्युत दरों में छूट देने के लिए हिमाचल प्रदेश औद्योगिक नीति 2019 में विद्युत शुल्क में रियायत की धारा 15 तथा विद्युत दरों में रियायत की धारा 16 में उपधारा जोड़ने का निर्णय भी लिया है। कैबिनेट ने सोलन जिला के कसौली क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए एसडीएम कार्यालय खोलने को अपनी सहमति दे दी है। साथ ही बैठक में ऊना शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर परिषद ऊना को एक कूड़ा कॉम्पैक्टर, एक डंपर स्थापित वाली गाड़ी और एक कूड़ा एकत्रित करने वाली गाड़ी खरीदने को मंजूरी भी दे दी है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं शहर नियोजन नियमों 2014 में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सेटबैक के 50% हिस्से पर स्काई पार्किंग खोलने की अनुमति दी जाएगी। इससे भवन मालिकों को सेटबैक के आगे 50% हिस्से पर स्काई पार्किंग के लिए अस्थायी स्टील फ्रेम ढांचा अथवा रैंप निर्मित करने की अनुमति मिलेगी। साथ ही शिमला जिला की टुटू में खंड विकास अधिकारी का कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी गई है। कैबिनेट ने 1 सितंबर 2019 से 27 दिसंबर 2019 तक 3.72 रुपए प्रति यूनिट की दर पर हिमाचल प्रदेश के विद्युत प्रवाह की अवधि को नियमित करने के लिए त्रिपक्षीय लघु अवधि पीपीए को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने आबकारी एवं कराधान विभाग में दैनिक भोगी आधार पर चालकों के 5 पद भरने को भी अपनी मंजूरी प्रदान की है।